बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सफ़र कुरैशी आपके अपने प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, आप इसको शेयर भी करते हैं, इस पर आप व्यूज़ भी देते हैं और अपनी राय से भी नवाजते हैं, लेकिन ये सिलसिला और थोड़ा आगे बढ़े तो मैं बहुत खुश होऊंगा। दूसरी बात ये कि आज जो मेरा मौजू है, मेरा उन्वान है ज़माने जahलियत और उसमें होने वाले इक़दाम। अल्लाह तबारक व तआला मौजूदा हालात के अंदर हमें रब्बे कायनात से कसरत से इस्तिग़फ़ार और तौबा करनी चाहिए कि हम पसमानदी के इस गहरे खाई में गिर गए हैं, इस गहरे गड्ढे में गिर गए हैं कि जिसके बाद कौमों का संवरना उभर बहुत मुश्किल हो जाता है। सूरत हाल जो इस वक्त है, जो हमें नजर आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, हमारा माशरा यकायक एक ऐसी तब्दीली की तरफ चला गया कि जो हमें अगर कंपेयर करें तो ज़माना जहालियत से जाकर हम मिल जाते हैं। नाज़रीन, देखना ये होगा कि ये सारी चीजें जो आपके सामने आई हैं, जो अब आप स्क्रीन पर सोशल मीडिया की देख रहे हैं, हर तरफ एक तूफान बदतमीजी खड़ा है। ना बड़े छोटे का अदब, ना ही इखलाकियात का दर्स देने वाला कोई नजर आ रहा है। मैं जो कहूं वही सही है, यानी अल्लाह के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी करो, मैं तुम्हारे ऐबों की पर्दापोशी करूंगा। हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब मिलकर उन तमाम चीजों को, देखिए, सियासी मामला एक तरफ है, मजहबी मामला दूसरी तरफ है, लेकिन जातियात पर जो है लफाजी करना या जातियात के ऊपर बातें करना, वो एक अलग अवसर है। लेकिन जो जिम्मेदार होता है, किसी ओहदे पर मौजूद होता है, उसकी जात भी उस ओहदे की सपोर्ट और उस ओहदे की मामलात के पेश नजर तनकीद का भी निशाना बनती है और तारीफ का भी निशाना बनती है। अब इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि कप्तान साहब हमारे चैंपियन थे, वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो क्रेडिट सारा किसको जा रहा है? टीम को भी जा रहा है और उनको भी जा रहा है, लेकिन वो खुद को ले रहे हैं जाती तौर पे, वो बात अलग है, लेकिन जाना पूरी टीम को चाहिए था। यानी कि जो ओहदा था उनके पास, वो क्रिकेट की टीम के कप्तान थे, तो वर्ल्ड कप जीता तो वो क्रेडिट सारा उन्होंने अपने झोली में डाल लिया। कौम ने तो दिया ही दिया, हमने भी दिया क्रेडिट, लेकिन पूरी टीम को, लेकिन उन्होंने सारा ये समझा कि ये मेरा है। यही बात गलत है। जब हुकूमत बनी, इख्तिदार मिल गया, अब उसके अंदर जो गलतियां हुई हैं, जो खामियां हुई हैं, वो सामने वालों पर डाली जा रही हैं, वो खुद नहीं ले रहे। क्यों? कि ये तो गलतियां हुई हैं, जो चोरियां हुई हैं, जो डाके पड़े हैं 4 साल के अंदर, उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? जिसकी हुकूमत में हुए हैं उसके जिम्मेदार वही है। जिस तरह से माजी के अंदर चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जो चोरी और डाके पड़े उस दौर के अंदर, जो मुल्क की तबाही हुई उस दौर के अंदर, वो सारा क्रेडिट उन लोगों को जाना चाहिए ना। और आप दे रहे हैं उनको कि जनाब पिछले 30 साल के अंदर इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, नवाज शरीफ ने और
जरदारी ने। बाकी तो टीम के लोग तो जो है, जो पिक्चर पे बहुत ज्यादा इन है, उनको भी आप मुरीद इल्जाम ठहराते हैं। जो पिक्चर पे इन नहीं है वो चले गए, खा कमा के निकल गए। तो जब आप पिछले 40 साल या 30 साल में जो बेड गवर्नर्स थी पाकिस्तान के अंदर, आप उसका मुरीद इल्जाम नवाज शरीफ को और जरदारी को ठहराते हैं, बिल्कुल सही है। मैं भी इस बात की तायद करता हूं, मैं भी उन्हीं को मुरीद इल्जाम ठहराता हूं, क्योंकि गवर्नर की शिप उनके हाथ में थी। उन्होंने ऐसे इकदाम क्यों होने दिए, खुद किए तो भी गलत किए, या उनकी जमात के लोगों ने किए उस दौर में तो वो भी गलत हुए। मैं उसकी मजम्मत करता हूं पुरजोर, लेकिन इसके साथ साथ में आपकी भी मजम्मत करता हूं। वो तो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, बेईमान थे, धोखेबाज थे, मगर करने वाले थे, फरेब करने वाले थे। लेकिन जो नारा तब्दीली का आप लेकर आए थे, उसमें तो हक और इंसाफ की बात थी सारी की सारी, उसमें तो मदीने की रियासत की बात थी सारी की सारी, उसमें तो जनाब हुकूक की बात थी सारी सारी, उसमें तो तहफ़्फ़ुज़ की बात थी सारी सारी, उसमें तो सारे अच्छे काम थे ना। लेकिन आपने डिलीवर क्या किया? आपने डिलीवर क्या किया? आपके दौर में कर्जे बढ़े या कम हुए? आपके दौर में प्रोटोकॉल बढ़ा, वज़रा सुफरा का, उनकी जनाब अली सब्सिडी बढ़ी या कम हुई? आपके दौर के अंदर जो है इंसानियत को फरोग मिला, या वो हम जो है इंसानियत छोड़ के जहालत की तरफ रुजू कर गए, तरक्की की तरफ गए या तनज़्ज़ुली की तरफ गए, खुशहाली की तरफ गए या बर्बादी की तरफ गए, महंगाई की तरफ गए या महंगाई बढ़ी या महंगाई में कमी हुई? ये सारी चीजें जो हैं, इसका जवाबदेह कौन होगा? इसका जवाबदेह कौन होगा? कल मैंने आपको सैटरडे वाले दिन, आज संडे का दिन है, आज संडे स्पेशल है, कल मैंने आपको एक खत पढ़ के सुनाया। उस खत का जो है, अगर तहरीक इंसाफ के लोग, वो खत मेरा नहीं था, वो खत जो था वो तहरीक इंसाफ के बानियान में से एक शख्स का खत था। उस खत को लोग अगर गौर से पढ़ ले, समझ ले, सुन ले, तो ये जो तूफान बदतमीजी उठाया हुआ है, यानी आप ये देखिए कि दौरे जालियत के अंदर ये होता था कि किसी एक सरदार ने किसी शख्स को जनाब अली मुजरिम गर्दान दिया, तो लोग उसके पीछे लग गए, पत्थर मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, उसका बाइकाट कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि तुम दूसरों के एबों की पर्दाफाशी करो, मैं तुम्हारे एबों की पर्दाफाशी करूंगा। तो अल्लाह के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है या नहीं है? ये इस्लाम दुश्मनी है या नहीं है? इस्लाम दुश्मनी पे आपको कौन लेके आ रहा है? जो मदीने की रियासत का तस्वर दे रहा था, जो आकाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना आइडियल कह रहा था, जो खुलफाए राशिदीन को अपना आइडियल कह रहा था, तो आका दो आलम ने क्या फरमाया कि बदतरीन से बदतरीन दुश्मन जब फतेह मक्के हुई तो आपने उसको आम माफी दे दी। आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह के उस हबीब कि जब उनकी अदालत में एक मुनाफिक फैसला लेकर गया, तर्ज अमल अपना देखिए आप, वही अदालत है जिसको कल आप अप्रिशिएट कर रहे थे, सलाम कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, मिसाल आपके ऊपर रखकर सुन लीजिए आप, कि अल्लाह के हबीब की अदालत में एक शख्स गया, अल्लाह के हबीब ने फैसला फरमा दिया, फैसला उसके खिलाफ था, फैसला उसके तवक्कुआत के बरखिलाफ था, फैसला उसकी मर्जी का नहीं था, जो वो चाहता था वैसा फैसला नहीं मिला। तो वो खत लेके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया। सुन लिए मजे की बात, अभी आप सहाबी थे, खलीफा नहीं थे, अभी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों में से थे, जानशीनों में आपका नाम नहीं आया था, अभी आप सिर्फ मुसलमान थे, एक सहाबी थे,
लेकिन अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाए थे, यकीन कितना था उनका। वो खत लेकर आया और कहा कि जी ये मेरा मसला है, इस पर मुझे आपका फैसला चाहिए, ये मेरा मसला है। खत की बात हो रही है, कल भी मैंने खत आपको एक सुनाया पढ़ के, ये मेरा मसला है, इस पर आपका मुझे रद्द अमल, आपका फैसला चाहिए। बोले जी ये, इससे पहले मैं बारगाह नबवी रहमतुल्लिल आलमीन में गया था, उन्होंने ये फैसला सादिर फरमाया। मैंने कहा अच्छा, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे आका की बारगाह से फैसला लेकर आए हो और मुझसे कह रहे हो कि इसके ऊपर आप अपना फैसला सादिर फरमाए, इस फैसले को तुम मान नहीं रहे हो, इनकार कर रहे हो। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं मेरा फैसला क्या है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बरखिलाफ फैसला लेने आया, उसको उमर फारूक ने फैसला पता है क्या दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आशिक रसूल ने, उस सहाबी रसूल ने फैसला क्या दिया? सर तन से जुदा, तक। चलो भाई, यानी के बगैर किसी हील हुज्जत, बगैर किसी सोच विचार के सर तन से जुदा। यानी अल्लाह के हबीब का एक फैसले का इतना बड़ा मुकाम है, यानी जो उन्होंने बात कही उसके बरखिलाफ अगर कोई जाता है तो ये सहाबा इकराम का रोल था। अब आप आ जाइए, मैं मस्जिद नबी के वाक़े को कोट नहीं करता, जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ, चाहे माफ़त में हुआ चाहे मुखालफत में हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, जो अब मुल्क में हो रहा है, कभी एयरपोर्ट पर, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी इधर कभी उधर, क्या आप ये अल्लाह के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? कहां रब्बे कायनात ने, कहां अल्लाह के हबीब ने ये हुक्म सादिर फरमाया है कि आप चोर को सरेआम चोर कहते फिरो, अदालतों में जाओ, काजी के पास जाओ, मुकदमे जनाब लड़ो, फैसला लो, फैसला। जब आप मुंसिफ थे, जब आप काजी थे, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जब आप आसिया मलूना को क्रेडिट लिया है आपने, आसिया मलूना को रिहाई दिलवाकर वादा करके आए, फिर रिहाई दिलवा के बाहर ले गए, फिर बाहर जाके क्रेडिट लिया कि अदालतें नहीं मानने थी, बड़ी मुश्किल थी, हम रिहाई दिला के ले आए। तो फिर जो चोर और डाकू थे, जो लुटेरे थे, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा था बखौल आपके, जिनको आपने पाबंद सलासिल भी किया, बहुत सारे लोगों को जेल में बहुत बहुत अरसे रखा, लेकिन कोई उनके खिलाफ आप प्रॉपर रेफरेंस दाखिल नहीं कर सके, उनको सजा नहीं दिलवा सके। उन सबको छोड़ दीजिए जनाब, चलिए आप बार बार बात करते हैं, कुछ लोग अभी बात करते हैं, राना सना उन लोग कहते हैं वो कातिल है मॉडल टाउन के। क्या हुआ? आपकी 4 साल हुकूमत के अंदर आपने कितनी मरतबा उस केस की पैरवी करवाई? क्यों कातिलों को सजा नहीं दिलवाई? अगर ये सारे चोर डाकू कातिल थे, अगर आप इंसाफ से काम लेते और इन चोर और डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचा देते, तो जो नौबत अब इस मुल्क में आई है, क्या वो आती? आप इख्तिदार में आने के बाद आप भूल गए कि हम अवाम को क्या नारा देकर आए। मैं बार बार आपको याद दिलाता रहा यहां से, तो देखो ऐसा वक्त आने वाला है कि ये मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा, हर तरफ से एक नई आवाज उठेगी। क्या समझते हैं आप, कितने लोग होंगे आपके साथ? नियाजी साहब, कि कितने नौजवान होंगे? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि ये 23 करोड़ 24 करोड़ अवाम पर भारी पड़ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
अगर आपने हिप्नोटाइज कर लिया है नौजवानों को, आपने अब, या नौजवान आपके जिस तरह से हीरोइन के नशे में पड़ जाते हैं, आपके नशे में पड़ गए, तो क्या माशरा खत्म हो जाएगा? नहीं। जब आपके पास 1 करोड़ सरफिरे मौजूद हैं, अगर मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, 1 करोड़ कोई मायने नहीं रखते 22 करोड़ के आगे, जो ईमान वाले, जो अल्लाह और उसके रसूल को चाहने वाले, उनके अहकामात की पैरवी करने वाले और अल्लाह और उसके रसूल के कानून को, बालादस्ती को बरकरार रखने वाले, पाकिस्तान के नजरिए को बरकरार रखने वाले, ये नजरिया पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, नजरिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर वो 22 करोड़ जाग गए जो नजरिया पाकिस्तान का भी दिफा करना चाहते हैं, जो नजरिया इस्लाम का भी दिफा करना चाहते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करना चाहते हैं, तो फिर आप बताइए आप कहां खड़े होंगे? फिर आप बताइए ये आपके चाहने वाले ये चंद नौजवान जो पैसों के बलबूते के ऊपर, जिन्हें आपने मैदान में उतारा हुआ है, अय्याशी के बलबूते पर, बदमाशी के बलबूते पर, फिर इनका क्या बनेगा? फिर हमारे इदारे भी एक्टिव हो जाएंगे। क्या समझते हैं आप? आपके ये टुकड़ी भर नौजवान इदारों से टक्कर ले सकते हैं? जब इदारों के साथ पूरी आवाम 22 करोड़ खड़ी होगी तो इनका क्या बनेगा? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी खूरेजी हो, ऐसा कश्दो खून हो जैसा इनकलाब ईरान में आया था, खुमैनी का इनकलाब? आप मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं। आप मुल्क के अंदर एक खूनी इनकलाब लाना चाहते हैं। ये आप किसके इशारे पे कर रहे हैं, ये अवाम को सोचना होगा। कल का खत इस बात की वाज़ेह दलील है। इससे पहले भी मैं एक पोस्ट आपको शेयर कर चुका हूं, एक मजमून शेयर कर चुका हूं, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे सुनते, मुझे देखते, मुझे बर्दाश्त करते, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं हकीकत और सच्चाई आपके सामने पेश करता रहूं। मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अस्करी इदारे, पाकिस्तान के जिम्मेदारान जिंदाबाद।